नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वार्षिकोत्सव की प्रविष्टि हम शाला दर्पण पर कैसे करें। इसके लिए हम विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों, हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और अब हमें जाना है विद्यालय टैब में। विद्यालय टैब में आपको यहाँ सामुदायिक सहभागिता पर क्लिक करना है और यहाँ आपको जो तीसरा ऑप्शन है वो मिलेगा वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन प्रपत्र आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए। इस पर आप क्लिक करें। जब साथियों आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ जाता है कि कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि उक्त गतिविधि वर्तमान सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित है। इसका मतलब ये है कि आपके विद्यालय को विभाग से बजट मिला है वार्षिकोत्सव मनाने के लिए और आपका जो विद्यालय है इसमें जो है आपका अनुमोदन है जिला, ब्लॉक या राज्य जो परियोजना कार्यालय है उससे है, ये हो गया है और आपको राशि प्राप्त हो गई है। तो यहाँ आप इस मैसेज को पढ़ के क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों में आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह और पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन यानी कि एलुमनी मीट की जानकारी शाला दर्पण पर अपडेट किए जाने के लिए प्रपत्र मिलेगा। यहाँ आपको 22-23 पे ही टिक मार्क रहने देना है। यहाँ आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देगी। यहाँ आपके विद्यालय की जो डिटेल्स है वो दिखाई देगी। अब यहाँ साथियों आपको जो वार्षिकोत्सव है या पुरस्कार वितरण समारोह उसके आयोजन की दिनांक है वो भरनी है। इसके लिए यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर से आपको वो डेट है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ जैसे हमारे विद्यालय में 26 जनवरी को ही हमने जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है वो रखा था, तो यहाँ हमने डेट सेलेक्ट कर ली है। क्या वार्षिकोत्सव के साथ पूर्व छात्र भामाशाह है संभावित दानदाता सम्मेलन आयोजित किया गया, हाँ या नहीं? तो यहाँ आपको ये दोनों कार्यक्रम साथ ही करने हैं, तो यहाँ आपको हाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ यदि हाँ तो भाग लेने वाले विद्यालयों की कुल संख्या। अब यहाँ जैसे हमारे यहाँ उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है यहाँ जो है 1 और प्राथमिक विद्यालय जो है वो है 1। यहाँ इन विद्यालय से जो विद्यार्थी या साथी हैं वो आए थे आयोजन में उपस्थिति। एसएमसी सदस्य कितने आए वो संख्या आप यहाँ लिख दें। एसडीएमसी के सदस्य कितने आए वो यहाँ लिख दें। अभिभावकगण कितने आए वो यहाँ लिख दें। गणमान्य व्यक्ति कितने आए वो यहाँ लिख दें। पूर्व विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख दें और कंपनी प्रतिनिधियों की संख्या यहाँ लिख दें। यहाँ हमने सभी संख्या भर दी है। इसके बाद क्या आयोजन में राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया? यदि भाग लिया है तो हाँ पे टिक करें, अगर नहीं आए कोई तो नहीं पे टिक कर दे। तो हमारे यहाँ कोई नहीं आए इसलिए नहीं पे टिक कर रहे हैं। कार्यक्रम में आयोजित कुल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या, आपके जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं वो संख्या आप यहाँ लिख दें और कार्यक्रम में पुरस्कृत जो विद्यार्थी है कितने विद्यार्थियों को आपने पुरस्कार दिए हैं वो यहाँ लिख दें। इसके बाद है कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु प्राप्त कुल राशि, प्राप्त सामग्री की अनुमानित राशि शामिल करते हुए यदि कोई सामग्री आई है तो उसकी राशि अनुमानित कितनी है वो जोड़ लें, अन्यथा जो नगद राशि है वो यहाँ लिख दें। नगद राशि है, नगद राशि विद्यालय विकास हेतु। नगद राशि लिखने के बाद दूसरा ऑप्शन विद्यालय के विकास हेतु प्रदान सामग्री या कार्य हेतु घोषणा की अनुमानित लागत राशि। कोई घोषणाएं हुई हैं कार्य कराने के लिए, कितनी राशि का कार्य होगा वो राशि यहाँ लिख दे। विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि प्लस प्राप्त सामग्री की लागत राशि। अब अगला
विद्यार्थियों के लिए कोई राशि प्राप्त हुई है या कोई सामग्री प्राप्त हुई है तो उसकी राशि है वो यहाँ लिख दे और कुल प्राप्त राशि है यहाँ आ जाएगी। तो जैसे ही हम बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे ये राशि इसमें ऑटो ही भर जाएगी अपने आप टोटल होके। अब कार्यक्रम हेतु समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि का विवरण। तो समग्र शिक्षा से जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उनको 3,000 और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनको 5,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ कार्यक्रम के लिए जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त राशि है। वार्षिकोत्सव के लिए जैसे हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो 3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे और आयोजन पर जो व्यय राशि है वो 3,000 रुपये हमने खर्च कर दी है वो यहाँ लिख देंगे। अब शेष राशि कार्यालय को लौटा दी गई है, हाँ या नहीं या लागू नहीं, तो यहाँ लागू नहीं पे टिक कर दे क्योंकि शेष हमारे पास कुछ बची नहीं है और इसको सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद यहाँ जो है आप द्वारा सूचनाओं को प्रविष्ट कर दिया गया है। अब आप एलुमिनी दानदाताओं की जानकारी भर सकते हैं। ऐड एनुअल एलुमिनी डोनर डिटेल्स, तो यहाँ आप क्लिक करें। यहाँ कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व यह अनिवार्यता सुनिश्चित कर ले कि उक्त गतिविधि वर्तमान सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित है। तो सेम वही मैसेज हमारे सामने आता है, इसे क्लोज कर देंगे और नीचे वार्षिक उत्सव एवं एलुमनाई मीट हेतु पूर्व दी गई राशि का विवरण 21-22। तो यहाँ हमारे पास कोई भी राशि नहीं है, अगर है तो आपके पास वो यहाँ अपने आप आ जाएगी अगर आपने पिछले साल फीडिंग की है। अगर आप इस राशि को एडिट करना चाहते हैं तो इस बटन से एडिट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ जो सेशन है 22-23 सेलेक्ट करेंगे और 22-23 सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ साथियों एनुअल एलुमिनी मीटिंग ऑर्गेनाइजर, इफ एनुअल एलुमिनी मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल देन प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू। इफ एनुअल एलुमिनी मीटिंग वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल देन क्लिक गो टू होम। यहाँ आपको जो है जहाँ भी वार्षिकोत्सव है वहाँ ये भी आयोजित करने के निर्देश है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब है उपरोक्त वर्णित राशि सामान का भामाशाह दानदाता अनुसार विवरण अंकित करें। तो यहाँ जो भी दानदाता या भामाशाह है जिन्होंने विद्यालय को राशि या सामग्री दी है उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ टाइटल में श्री या श्रीमती या कुमारी, सेशन नाम जो इंग्लिश में हिंदी में और उनका व्यवसाय क्या है, इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका नाम, वर्किंग प्लेस, करंट पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ है। इसी प्रकार वर्णित भामाशाह द्वारा दान राशि लागत राशि का विद्यालय वार सूचना अंकित करें। अब यहाँ जो है डोनेशन का प्रकार, नगद राशि विद्यालय विकास हेतु दी है, विद्यालयों के विकास हेतु प्रदान सामग्रियाँ कार्य की अनुमानित लागत राशि और विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि प्लस प्राप्त सामग्री की लागत। यहाँ साथियों हमने जो पूरी डिटेल्स है ऊपर ये भर दी है। हमारे विद्यालय का यहाँ जो कोड है वो आ रहा है किस विद्यालय में ये डोनेशन दिया गया है और नीचे हम देख रहे हैं डोनेशन का प्रकार में हमने सेलेक्ट किया है विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि प्लस प्राप्त सामग्री की लागत राशि। अगर आपके यहाँ जो भी लागू होता है आप सेलेक्ट कर लें, इसके बाद जो लागत राशि है वो लिख दें और फिर यहाँ वो बैलेंस में आएगी और अगर प्राप्त हो गई है तो यहाँ लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। अब अगर एक से अधिक भामाशाह है और ऐड रो करते हैं तो ऐड रो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर जो है स्कूल की अब आईडी नहीं आ रही है, तो हमने यहाँ एक डिटेल्स भर दी है और अब लॉक डोनर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ये जो है सक्सेसफुली सेव हो गई है डोनर डिटेल और ये हम नीचे देख सकते हैं जो डोनर डिटेल है वो आ गई है। आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और गलत है तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आप जो वार्षिकोत्सव की प्रविष्टि है वो शाला दर्पण पर कर सकते हैं और जो दानदाता वगैरह जो भी राशि आपको प्राप्त हुई है उसके भी जो है प्रविष्टि कर सकते हैं।
फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।